क्या आप जानते हैं स्पिरिट गेट्स क्या होता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं अंत में एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब फ्री में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आपके घर आएगा। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग परमेश्वर की आवाज़ साफ सुन लेते हैं और कुछ लोग नहीं? क्या आपने महसूस किया है कि एक ही प्रार्थना में कभी शांति आता है और कभी भारीपन? आज मैं आपको इसका कुछ कारण बताने वाला हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पिरिट गेट्स के वजह से। और ये स्पिरिट गेट्स कैसे काम करते हैं आज हम बात करेंगे। स्पिरिट गेट यानी आत्मिक द्वार या स्पिरिचुअल डोर वह आंतरिक प्रवेश स्थान यानी इनर एंट्री पॉइंट है जिससे होकर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, आत्मिक सूचना यानी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन आता है या आत्मिक हमला स्पिरिचुअल अटैक प्रवेश करता है। नीति वचन 4:23 में सब बातों से बढ़कर अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से निकलता है। उसका अर्थ यह है जीवन बाहर से नहीं अंदर के द्वारों से नियंत्रित होता है या कंट्रोल होता है। लोग सोचते हैं कि शैतान बाहर से हमला करता है, पर बाइबल दिखाती है कि हमला हमेशा गेट से होता है, द्वार से होता है, फोर्स या जबरदस्ती से नहीं। इसलिए स्पिरिट गेट्स आत्मिक द्वारों को समझना सबसे जरूरी है हर विश्वासी को। पहला स्पिरिट गेट या आत्मिक द्वार आंखों का द्वार जिसको विजन गेट कहा गया है इंग्लिश में। जो आप बार बार देखते हैं वही आपकी आत्मा में प्रवेश करता है। मत्ती का 6:22 देह का दीपक आंख है। यदि यह द्वार खुला और असुरक्षित है तो डर, अशुद्धता, इम्प्यूरिटी, भ्रम यानी कंफ्यूजन आसानी से अंदर प्रवेश करता है। दूसरा द्वार या दूसरा गेट कानों का द्वार या हियरिंग गेट होता है। जिस आवाज को आप सुनते हैं वही आपकी दिशा या डायरेक्शन बताती है। यूहन्ना का सुसमाचार 10:27 में मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। गलत आवाज गलत निर्णयों को उत्पन्न करता है या बढ़ोतरी देता है। तीसरा द्वार या तीसरा गेट मुंह का द्वार जिसको स्पीकिंग गेट कहा गया है या वोकल गेट कहा गया है। आप जो बोलते हैं वही गेट को सील या ओपन या क्लोज करता है। नीति वचन 18:21 मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। शब्द जो होते हैं वो द्वार के चाबियों की तरह काम करते हैं। उस शब्दों के द्वारा आप द्वार को खोल सकते हैं या द्वारों को बंद कर सकते हैं। चौथा गेट मन का द्वार जिसको थॉट गेट कहा गया है। विचार या थॉट वह द्वार या गेट है जहां से आत्मिक युद्ध शुरू होता है। दूसरा कुरिन्थियों का 10:5 हर विचार को मसीह की आज्ञा में बंदी बनाते हैं। अनकंट्रोल्ड थॉट जिस विचारों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है वो खुला द्वार बन जाता है जिससे आत्मिक हमले या स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू हो जाता है। पांचवा द्वार या गेट हृदय का द्वार जिसको हार्ट गेट कहा गया है। ये सबसे गहरा गेट होता है। भजन संहिता 24:7 हे फाटकों अपने सिर उठाओ, अर्थात हृदय के गेट या द्वार खोलते हैं तभी परमेश्वर की महिमा प्रवेश करता है। आपका जीवन इसलिए नहीं उलझता है कि परमेश्वर दूर है, बल्कि इसलिए कि कुछ स्पिरिचुअल गेट्स या कुछ स्पिरिट गेट्स आत्मिक द्वार खुले हैं और कुछ बंद है। जहां द्वार सही है वहीं बहाव या फ्लो भी सही होता है। इसलिए इन सारे गेटों का सुरक्षा बहुत जरूरी होता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए या आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं और इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट आप निकालकर आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने जीवन की गेटवेज के ऊपर में। हे पिता, मेरे जीवन के हर स्पिरिट गेट को शुद्ध कर। जो गेट या द्वार गलत चीजों के लिए खुला है उन्हें बंद कर अभी। जो गेट या द्वार तेरी उपस्थिति के लिए बंद है उसे खोल दे अभी। मेरे आंखें, कान, मन, हृदय और मुंह तेरी इच्छा के अनुसार अलाइन और सक्रिय तरीके से काम करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आपको कोई सवाल है या प्रार्थना है तो कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का और प्रार्थना का जवाब देता हूँ। और ये रहा आज का सवाल इनाम के लिए। बाइबल के अनुसार जीवन का स्रोत किस गेट या द्वार से निकलता है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आपके घर आएगा।
और ये रहे कल के विनर्स स्क्रीन के ऊपर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक सूचना, हर शुक्रवार को हमारा ऑनलाइन प्रेयर होता है और परमेश्वर बहुत सारे चंगाइयाँ कर रहे हैं और अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इस फ्राइडे के ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा मुझे बहुत सारे गवाहियाँ मुझे लोग लिख रहे हैं, तो आप ज़रूर शामिल हो। ह्यूस्टन के समय के अनुसार सुबह 9:30 से 10:30 शुक्रवार को, और भारत के समय में शुक्रवार को 9 से 10 बजे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।